और जब वो एक्टिवेट होती है आपकी लाइफ आसान होनी शुरू हो जाती है। नहीं तो आपको करना होता है, आपको कहाँ उस पोस्चर में 1 घंटा बैठने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से उन इम्पोर्टेंट जो हमारा खजाना है हमारे बड़ों का हमारे पास, उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्मेल करने की शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इतनी देर में ही आपकी ये सेंस भी एक्टिवेट हो जाती है और आप उस मनी की एनर्जी के साथ भी जुड़ते हो। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कई बार आपके मुझे कमेंट मिलते हैं और आप कहते हैं कि मैं चीज़ों को इतना सिंपल करके आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे चीज़ें बहुत आसानी के साथ समझ आ जाती हैं। पहले तो मैं इस एप्रिशिएशन के लिए आपका दिल से आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि मैं इसमें कुछ विशेष नहीं कर रहा होता हूँ। मैं सिर्फ इतना कर रहा होता हूँ कि जिन भी बुक्स को मैं पढ़ता हूँ उनके अंदर मैं ये देखता हूँ कि जो ये टेक्निक दी गई है क्या ये पावरफुल है, और जब मुझे लगता है कि ये पावरफुल है फिर मैं दूसरा क्वेश्चन खुद से ये करता हूँ कि क्या तुम इस टेक्निक को कर पाओगे, और फिर मुझे जवाब मिलता है कि शायद नहीं कर पाऊँगा। 2 चीज़ें यहाँ निकल के आती हैं, इम्पोर्टेंट है और नहीं कर पाऊँगा। तो क्या उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए? मैं ये भी जानता हूँ कि उस चीज़ को छोड़ना कतई भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि जब ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं इसको यूज़ किस तरह से कर सकता हूँ, और जवाब आने शुरू हो जाते हैं। जवाब आना शुरू हो जाता है कि इसको आप कुछ आज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इस टेक्निक को अपने लिए बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेक्निक जिन्होंने भी बताई हैं, जो बुक्स लिखी हैं वो गलत है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस टाइम पे ये लिखी गई हैं उस टाइम के लोगों की यानी कि हमारे बड़ों की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, उनके पास चैलेंजेस अलग थे, उनके पास जो टाइम की जो आज के टाइम कमी है वो नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, बिहेवियर अलग थे, स्ट्रेस लेवल अलग था, हर चीज़ अलग थी। तो इसलिए शायद वो कर पाते थे और आज हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जब इस पॉइंट तक मैं पहुँच जाता हूँ कि फिर मुझे इसको किस तरह से करना चाहिए और फिर मुझे यूँ जवाब आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हर एक आदमी अपने फील्ड की, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अपने फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है। और आप खुद अगर उस चीज़ को देखने जाएंगे तो शायद आपको टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें मुझे हेल्प चाहिए और मैं उसको उस तरीके से जाने लगूं तो आप जानते हैं कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प लूं तो मैं जल्दी वहां पहुंच सकता हूं। बस इसी क्वेश्चन के साथ मैं उस चीज़ को ढूंढना शुरू करता हूं। और आज जो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है टोटली। ये टेक्निक है हमारी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करने की। लेकिन अगर आप उस तरह से ऐसे घंटों आप नहीं बैठ सकते हैं इस टेक्निक को करने के लिए, इसलिए मैं इसको कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल बनाता हूँ ताकि आपको वो डायरेक्ट आपके पास वो बेनिफिट पहुँच सकें और आप उसको मज़े मज़े में कर भी सकें। यह एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसी टेक्निक को फोर्सफुली करने की कोशिश करें, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, लेकिन चौथे दिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि फोर्सफुली जब हम इस चीज़ को करेंगे तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हार्मोन रिलीज होने चाहिए बेहतरीन, वो रिलीज़ नहीं हो रहेंगे, यानी कि वो हाई हमें नहीं मिल रहा होगा। और ब्रेन की खूबसूरती है, ब्रेन हमेशा उस काम को करना चाहता है जहाँ से उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहे हो या उसका कोई ना कोई पेन वहाँ से अवॉइड हो रहा हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन हमेशा उस काम को करता है या तो कोई ना कोई बेनिफिट उस काम से उसको मिल रहे हो या कोई ना कोई पेन, दर्द अवॉइड हो रहा हो, लाइफ से जा रहा हो, ब्रेन उसी काम को करना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको प्रैक्टिकली समझें, और इसको प्रैक्टिकली मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। जब मैं आपकी पहली सेंस हमारी जो है आईज़, हमारी आँखें, इसको एक्टिवेट करने की अगर आपके साथ बात करूँ तो इसका एक्टिवेशन बहुत सिंपल है। वो किस तरह से हम कर सकते हैं, बिल्कुल एक एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही।
अगर टिपिकल तरीके से मैं आइज़ के ऊपर जाऊं तो शायद मैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें, इसको एक एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हैं। आप अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप अपने फ़ोन से देख रहे हैं या कोई आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है या आपकी स्क्रीन है कोई ना कोई, तो आप यहाँ पे एक थॉट जनरेट करें कि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास पहली बात तो ये डिवाइस है, और ये डिवाइस, इस डिवाइस को भी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और इस डिवाइस को ख़रीदने के लिए आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी था, पैसा था जिससे आपने इसको ख़रीदा है, उस पैसे को देखते हैं। और साथ ही आप फिर तीसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं कि मैं अपनी आंखों से उस पैसे की खूबसूरत एनर्जी को देख पा रहा हूँ, और इस जो कि डिवाइस आपके पास है ये भी एक एनर्जी है, इसको देख पा रहा हूँ, और आप अपनी आंखों के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं। तीनों चीज़ों को आप एक डिवाइन धागे में बांधते हैं, और इतनी देर में ही आपके लिए चमत्कार हो जाते हैं, और कुछ अलग नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटी करते हुए ही अपनी जो ये सेंस है, आँखें हैं जो आपकी, इनके देखने की जो शक्ति है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। और जैसे ही आप इनको एक्टिवेट करना शुरू करते हो तो पता क्या होता है, आपके अंदर ही जो पावर है, शक्ति है यूनिवर्स की, जिस भी शक्ति को आप मानते हो आप उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देते हो, और जब वो एक्टिवेट होती है आपकी लाइफ आसान होनी शुरू हो जाती है। और यही इम्पोर्टेंट जानकारी ये बुक में लिखी होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इस तरह से परोसता हूँ, बिल्कुल तैयार एकदम, ताकि आप उससे बेनिफिट उठा पाएँ, और आपको उठाने चाहिए, मैं दिल से ये चाहता हूँ। फिर आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी पार्किंग में गए, अपनी गाड़ी के पास गए, आप अपनी गाड़ी के लिए भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि मैं इन आँखों, मेरे पास खूबसूरत आँखें हैं, मैं इनसे मेरी इस खूबसूरत गाड़ी को देख पा रहा हूँ, मैं उस पैसे को देख पा रहा हूँ जिस पैसे से इस गाड़ी को लिया गया है। बस इतनी देर में ही आपकी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। आप अपने खाने के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास ये खूबसूरत आँखें हैं, इन खूबसूरत आँखों से मैं अपने खूबसूरत फैमिली मेम्बर के चेहरे को, उनकी स्माइल को देख पा रहा हूँ, उनकी एक्टिविटी को देख पा रहा हूँ, बच्चे जब खेल रहे होते हैं उनको देख पा रहा हूँ। तो आपकी आँखें का जो एक्टिवेशन है ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरी सेंस के ऊपर, यानी कि हमारी साउंड, हमारी सुनने की शक्ति। आप यहाँ पे कोई भी डिवाइस आपके पास है, कुछ भी आप सुन रहे हैं, किसी अपने नियर डियर की साउंड सुन रहे हैं या कोई और चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी साउंड भी आप सुन रहे हैं, तो सुनने की शक्ति के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मैं इस चीज़ को सुन पा रहा हूँ, और इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे पास ये सुनने की शक्ति ना हो तो फिर मैं कैसे ही दूसरों की बातों को सुन पाऊँगा। और एक बात और बताऊँ आपको, जो बच्चे बचपन से कई बार बोल नहीं पाते हैं, तो उनके बोलने का कारण ये नहीं होता कि बोल नहीं सकते हैं, इसका कारण कई बार ये भी होता है कि वो सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी वर्ड को सुना ही नहीं, तो उनकी जीभ उस तरह से मतलब ट्विस्ट ही नहीं हुई उस चीज़ को, उस वर्ड को बोलने के लिए। तो यहाँ जैसे इस थॉट पे आते हैं आप डीपली, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो आपको लगता है कि यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इतनी देर में ये चीज़ें एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो सुनने की जो सेंस है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। और कई सारी चीज़ों से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई आप अपनी मनपसंद भजन आरती कुछ सुन रहे हैं, कोई प्रेयर प्रार्थना सुन रहे हैं, तब भी ये आप फील करते हैं कि मैं इसको सुन पा रहा हूँ, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं मेरे दोनों खूबसूरत कानों के लिए शुक्रगुजार हूँ। किसी डिवाइस से आप उसको सुन पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे पैसे को भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा था, मैं इस डिवाइस को लेके आ पाया, और इस डिवाइस के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उस पैसे के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और मेरे कानों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, मेरी सुनने की शक्ति के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। फिर आप अपनी तीसरी सेंस के ऊपर आते हो, और मज़े की बात यह है कि इनको आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस आप रूटीन में जो काम कर रहे हैं उन काम को करते करते ही आप कई बार इस चीज़ को कर सकते हैं। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तब इस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप ट्रांस में जा सकते हैं, और आपकी जो कॉन्शियस आपका माइंड है वो थोड़ी देर के लिए
जो कंट्रोल है वो अनकॉन्शियस के पास चला जाता है। तो वहाँ थोड़ा आप इसको अवॉइड करिए। जहाँ बहुत ज़्यादा मशीन के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जाने के बाद और कोई हादसा हो सकता है, तो आप उससे बचिएगा। वहाँ आपको इस टेक्निक को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज़ है हमारा टच। ऐसे ही आप दिन भर देखते हो, आप किसी चीज़ को छूते हो, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को छूते हो, आप अपने आप को छूते हो, आप किसी अपने पिल्लो को, अपने किसी और चीज़ को छूते हो, तो उस जब आप उसको छू रहे हो तो उसके स्पर्श को फील करते हो, और जब उसके स्पर्श को फील करते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पे फील करते हो, उसकी इम्पोर्टेंस को फील करते हो। उसकी इम्पोर्टेंस को फील करना ही आपकी ये जो टच वाली फीलिंग है इसको एक्टिवेट करना है। फिर आप वहाँ पे वही चीज़ ला सकते हैं कि जिस पैसे से ये चीज़ आई है उस पैसे का शुक्रिया, उस पैसे का मैं दिल से आभारी हूँ, और जो ये चीज़ आई है इसका आभारी हूँ, और जो ये टच मिल रहा है इसका आभारी हूँ। आप देखो कितनी बहुत पावरफुल चीज़ें हमारे पास हैं। एक बिल्कुल छोटा सा भी कोई मच्छर अगर कहीं पे भी या चींटी भी हमारी कहीं बॉडी पर होती है तो हमारा स्किन हमारे ब्रेन को मैसेज दे देती है कि यहाँ कुछ है। कितनी देर में? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, पता नहीं सेकंड का कितने कमवा हिस्सा होगा जिसमें वो मैसेज हमें मिल जाता है। तो ये सेंस जब आप इस चीज़ के ऊपर आते हो कि इस तरह से आप अपने टच की जो फीलिंग है उसके लिए शुक्रगुजार हो, तो ये एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही आप टेस्ट के लिए कर सकते हो। जब आप खाना खाते हो या कोई चीज़ खाते हो तो एक तो यहाँ पे फील करके देखिए कि आप पूरी तरह से बेसुधी में खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा, आप उसको फील करते हो, उसके स्वाद को फील करते हो, और उसके स्वाद को जब फील करते हो तो ये थॉट क्रिएट करते हो कि ये जिस पैसे से आया है चीज़, उस पैसे का मैं दिल से आभारी हूँ, और इस खाने का आभारी हूँ, और इसको मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ, इस टेस्ट करने की जो मेरी शक्ति है इसका मैं आभारी हूँ। बस इतना ही तो आपको करना होता है। आपको कहाँ उस पोजीशन में 1 घंटा बैठने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से उन इम्पोर्टेंट जो हमारा खजाना है हमारे बड़ों का हमारे पास, उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है। ऐसे ही फिर हम अपनी स्मेल करने की शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जो भी फ्रेगनेंस है, कोई भी खुशबू है, किसी फ्लावर की है या किसी और चीज़ की है, तो वो फ्लावर भी कुछ ना कुछ पैसे से आया होगा। हो सकता है आपने खरीदा हो सकता है आपने नहीं खरीदा हो, किसी और ने खरीदा हो, पैसा तो उसका भी लगा है। आप उसकी जब स्मेल करते हो, उसको आप उसकी खुशबू को लेते हो, तो आप यहाँ पे थॉट जनरेट करते हो कि मैं उस पैसे का शुक्रगुजार हूँ जिससे ये फ्लावर खरीदा गया है, ये प्लांट खरीदा गया है। इतनी देर में ही आपकी ये सेंस भी एक्टिवेट हो जाती है, और आप उस मनी की एनर्जी के साथ भी जुड़ते हो, और साथ ही आप उस जो नेचर की जो एनर्जी है वो फ्लावर, उसके साथ भी जुड़ते हो। कई बार आप कहीं जा रहे होते हो, आपको कोई खुशबू आती है, आपको वो अच्छी लगती है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो, आप उसके लिए भी ऐसा ही बोल सकते हो और उसको फील कर सकते हो। और कई बार आपने किसी खाने को स्मेल किया है, वहाँ उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है, तो वहाँ भी यही थॉट तो जनरेट करना है आपको। यानी कि आप अपने काम को भी करते रहे और इस इम्पोर्टेंट चीज़ को भी करते रहे। तो इसको कहते हैं कि खेल खेल में ही आपने वो इम्पोर्टेंट चीज़ कर ली। और आपको एक और कमाल की बात यहाँ पे ये मिलेगी कि जिस न्यूरोट्रांसमीटर की, जिस डोपामिन की मैंने आपके साथ बात की, जिन हार्मोन की बात की, जो आप जितनी बार भी आपके निकलते हैं तो आपका ब्रेन उनको कहता है कि इसको मुझे और करना है। ब्रेन की एक खास बात है, जब ब्रेन को कुछ अच्छा लगता है तो ब्रेन कहता है लेट इट बी मोर, इसको और ज़्यादा मुझे करना है। और जब इन एक्टिविटी को आप कर रहे होगे तो आपका ब्रेन बार बार आपको करने के लिए आपको एक तरह से मोटिवेट करेगा कि आपको वो चीज़ दोबारा से करनी है, क्योंकि आपको मज़ा आने लगेगा। और जब मज़ा आने लगेगा तो आप इसको भरने लगोगे, इस हाई वाइब्रेशन के, मैं कहता हूँ कि बैग को भरने लगोगे। और जितना ये बैग भरेगा उतना ही आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे। क्योंकि यहाँ इस एक्टिवेशन में आपने खाली अपनी सेंसेस को एक्टिव नहीं किया है, आपने हर एक सेंस के साथ अपने पैसे को जोड़ा है, पैसे की एनर्जी को जोड़ा है।
जो चीज़ आपने उस पैसे से खरीदी है उस एनर्जी को इसके साथ जोड़ा है, तो यानी कि तीनों चीज़ों को आपने एक डिवाइन डोर में एक सुपर पावर की एनर्जी में बांधा है। यहाँ से परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत जल्दी बदलनी शुरू हो सकती हैं। इसको करिएगा ज़रूर, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये कंटेंट आपको, और कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी शुभकामना हमेशा की तरह आज भी आपके साथ। थैंक यू सो मच।